हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को विद्युत द्विध्रुव के बारे में समझाऊंगा, जिसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डायपोल भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। कैसे समझते हैं? देखिए, ये हमारे हैं, कौन है ये? हमारे हैं राधे चाचा। ठीक है, कौन है हमारे? राधे चाचा। ठीक है, ये यहाँ पर इनका ये आंख हो गया और ये मुंह हो गया। ये हमारे हैं राधे चाचा। ठीक है, समझिए इस बात को। अब राधे जी ही लिख देते हैं। ठीक, और ये है हमारे मजनू चाचा, मजनू भैया। ठीक है, मजनू भैया है। ठीक है, हर एक के जीवन में कभी ना कभी मजनू भैया से भेंट मुलाकात तो होती ही है। ठीक है, हम सभी जो है मजनू भैया से मिलते ही हैं। ठीक है, जब भी हमें समस्याएं होती है तो फिर हम लोग कभी ना कभी हर एक के जीवन में जो है वो हमारे मजनू जो है वो आते ही हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए मजनू भैया। ठीक है, ये हंस रहे हैं। ठीक है, समझ में आ, ये मजनू भैया है। ठीक है, अब राधे भैया है, मजनू भैया है। अब क्या हुआ कि ये हमारे हैं शिव शंकर बाबू। ठीक है, ये हमारे कौन है? शिव शंकर बाबू। बेचारे बैठ कर वहीं पर मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए शिव शंकर। SIV शंकर नहीं लिखेंगे, डॉट S डॉट लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे शिव शंकर जी हो गए। उन्होंने काम गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ ये कर दिया कि उन्होंने राधे चाचा के ऊपर धनात्मक आवेश दे दिया। इनके ऊपर कैसा आवेश दे दिया उन्होंने? धनात्मक आवेश दे दिया। ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि मजनू भैया पर उन्होंने ऋणात्मक आवेश दे दिया। ठीक है, ध्यान देना है, ऋणात्मक आवेश दे दिया। जितना राधे चाचा पर उन्होंने धनात्मक आवेश दिया है यानी कि +Q, उतना ही उन्होंने मजनू भैया पर ऋणात्मक आवेश दिया है यानी कि -Q। ठीक है, समझ में आ जी। अब राधे चाचा और मजनू चाचा के बीच में कुछ दूरी भी होगी। मान लेते हैं कि वो दूरी कितनी है? R से हम लोगों ने उस दूरी को बता दिया है। ठीक है, तो ये जो युग्म जो बना रहे हैं, कौन कौन? मजनू भैया और राधे जी दोनों मिलकर जो युग्म बना रहे हैं वो क्या होगा? वो कहलाएगा विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, बस फर्क ये रहेगा कि राधे जी की जगह पर एक पॉइंट आवेश ले लेते हैं +Q, और मजनू जी के जगह पर एक पॉइंट आवेश ले लेते हैं, एक बिंदु आवेश ले लेते हैं, और वो कितना लेंगे? -Q। ठीक है, यही बस फर्क है। दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? R ही हो जाएगी। तो इस युग्म को हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, समझ में आया? ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। परिभाषा हम लोग लिख देते हैं। इसका क्या परिभाषा होता है? यह क्या है? यह धनात्मक, यह समान परिमाण वाले समान परिमाण वाले धनात्मक और क्या? धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का युग्म है। क्या है? युग्म है। समझ में आया? जो युग्म क्या होगा? जो कुछ दूरी जो युग्म है, और इसमें धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश में क्या होगा? कुछ दूरी होगा। जो इसमें हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इसमें धनात्मक आवेश, ये युग्म है, यहाँ तक समझ में आ गया। और इसमें धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश में क्या होगा? कुछ
दूरी होगा। समझ में आ गई? तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छे से आपने ये बात आप लोगों ने समझ लिया। अब मैं पूछूंगा कि कौन कौन से आपके सामने जो प्रश्न आने वाले हैं वो ये है। देखिए प्रश्न हम लोग क्या पूछने वाले हैं, आपको बताना है कि कौन सा जो है वो विद्युत द्विध्रुव है। सबसे पहले यहाँ पर +1 कूलम का आवेश ले लेते हैं बाबू, और यहाँ पर -1 कूलम का आवेश ले लेते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा क्या यह वैद्युत द्विध्रुव है कि नहीं है। तो आप देखिए क्या इस परिभाषा को देखिए, एक है धनात्मक आवेश, एक है ऋणात्मक आवेश, चलेगा बाबू। एक के जितना इस धनात्मक आवेश का परिमाण है यानी कि 1 कूलम, उतना ही ऋणात्मक आवेश का परिमाण है यानी कि 1 कूलम। दोनों का 1-1 कूलम जो है वो परिमाण है, और एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। तो हम लोग कह सकते हैं दोनों के बीच में कुछ दूरी भी है। समझ में आया? तो हम लोग कहेंगे यस, ये क्या है, यह वैद्युत द्विध्रुव है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा क्या यह वैद्युत द्विध्रुव है क्या बाबू। यहाँ पर +2 कूलम और यहाँ पर -1 कूलम, ठीक है, क्या यह वैद्युत द्विध्रुव है क्या? ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग कहेंगे कि देखिए ये वैद्युत द्विध्रुव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर +2 कूलम है और यहाँ पर -1 कूलम है, ठीक है। तो दोनों का परिमाण जो है वो अलग अलग है, तो यह वैद्युत द्विध्रुव नहीं होगा। यदि यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको समझना होगा, जैसे कि मान लेते -2 कूलम का आवेश है, यहाँ पर +1 कूलम का आवेश है, यहाँ पर भी कितना है, +1 कूलम का आवेश है। तो क्या यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव बनने का संभावना है क्या? यहाँ पर कितने वैद्युत द्विध्रुव हैं? तो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर -2 कूलम है, ठीक है। बहुत सारे लोग देखेंगे यहाँ पर तो 3 आवेश है, हटाओ, वैद्युत द्विध्रुव नहीं हो सकता। लेकिन वैद्युत द्विध्रुव जो है वो विद्युत द्विध्रुव जो है, मतलब क्या हो सकता है, विद्युत द्विध्रुव, ध्यान रखना बाबू। तो इसमें क्या हो सकता है कि एक से ज्यादा भी तो विद्युत द्विध्रुव हो सकता है। तो यहाँ पर 1 कूलम इसके साथ रख देते बाबू और -1 कूलम इसके साथ रख देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दो वैद्युत द्विध्रुव हो गए, एक इसके साथ ये बना लेगा, ठीक है, और ये इसके साथ ये बना लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर 2 विद्युत द्विध्रुव है। समझ में आ गया? तो ये चीजें आपको बड़ी आराम से समझना होगा। तो हाँ, यहाँ पर कितने हैं बाबू, ये भी है, ये भी है, इनकी संख्या कितनी है, 2 की 3, 2, ये नहीं है। अब एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितने वैद्युत द्विध्रुव हैं आपको बताना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर +q -q +q -q, कितने वैद्युत द्विध्रुव हैं आप लोगों को ध्यान से समझना होगा। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, यह एक वैद्युत द्विध्रुव तो है, एक हो गया, प्लस यह भी तो एक वैद्युत द्विध्रुव ही है, 2 हो गया, प्लस यह भी तो वैद्युत द्विध्रुव ही है, 3 हो गया, प्लस ये भी तो वैद्युत द्विध्रुव ही है, 4 हो गया, ठीक है। समझ में, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। 4 वैद्युत द्विध्रुव हो गए, ठीक है। अब फिर क्या होगा, ये देखिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है इसके साथ हो गया, ठीक है, ये इसके साथ हो गया और ये इसके साथ हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर 4 जो है वो वैद्युत द्विध्रुव है। देखिए डायगोनली आप देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, डायगोनली इसमें नहीं देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव की संख्या कितनी है, 4। समझ में आया? तो ये चीजें आपको बड़ी ध्यान से समझना होगा। तो ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ गया। वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल, हम लोग विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोग किसे कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको पहले हम लोग राधे चाचा को मिटा देते हैं, थोड़ा शिव शंकर को भी मिटा देते हैं, मिटा दिया जाए। मजनू भी गया, ठीक है, मजनू भी है। किसके किसके लाइफ में जो है मजनू भैया की एंट्री हुई है, जरूर इसके बारे में थोड़ा बताइएगा, क्या बाबू, ठीक है, समझ में आया? क्या जी शिव शंकर, आपके जीवन में क्या हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ मजनू का एंट्री? हाँ, मजनू भैया आए कि नहीं आए हैं? शंकर हंस रहे हैं, नहीं कि आ गए हैं, ठीक है। अब आइए, अब दूसरा चीज हम लोग पढ़ते हैं,
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इसमें एक और लाइन जोड़ देते बाबू, आघूर्ण। ठीक है, समझिए इस बात को, आघूर्ण, इसको समझिए। इसमें क्या होता है, देखिए यह क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, जो विद्युत द्विध्रुव आपने पढ़ा है, एक धनात्मक आवेश हो गया, विद्युत एक धनात्मक आवेश था, और एक क्या था, ऋणात्मक आवेश था। दोनों के बीच में कुछ गैप था, आर था, इसको हम लोग 2a से ले लेते हैं। ठीक है, समझ में, 2a से लिख सकते हैं। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, a है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, a है, r बराबर 2a हमने ले लिया। ये क्या है, ये मध्य बिंदु है। क्या है बाबू, ये मध्य बिंदु है। समझिए इस बात को, ये मध्य बिंदु है। कैसा बिंदु है, मध्य बिंदु, ठीक है, ये मध्य बिंदु है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे सामने आ गया मध्य बिंदु। अब ये चीजें आपको ध्यान समझना हो, बीच का बिंदु है, दोनों आवेश का बीच का दूरी, बीच का बिंदु यही है। अब हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझते हैं, बड़ी आसानी के साथ हम लोग समझ सकते हैं। देखिए कैसे हम लोग समझते हैं इसको, हम लोग P से लिखते हैं और P के ऊपर हम लोग एक एरो लगा देते हैं बाबू। ठीक है, ताकि ये कैसा है, यह सदिश है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है P बराबर, ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक आवेश लेते हैं Q, और दोनों के बीच की जो दूरी है, ठीक है, उसको हम लोग 2a, r की जगह पर हम लोगों ने क्या लिख दिया, 2a लिख दिया। ठीक, अब a है, ठीक है, ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की क्या है, लंबाई है। ठीक है, यहां से याद है कि इसका लेंथ ऑफ डायपोल है, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितना हो जाएगा, 2a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, एक आवेश लेंगे और दोनों के मध्य के बीच की दूरी को यानी कि 2a से गुना कर देंगे। यह सदिश है, तो इसका दिशा भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो इसका दिशा जो है वो क्या होता है, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर। ठीक है, ये इसका दिशा होता है। किसकी दिशा हो गया, P का दिशा हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ? तो ये समझिए क्या क्या हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। यह एक सदिश है, ठीक है, समझ में आया जी। इसका परिमाण हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका परिमाण, ठीक है, इसका परिमाण धनात्मक आवेश और दोनों की मध्य दूरी का गुणनफल है, ठीक है, समझ में आ रही है। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। इसकी दिशा किधर हो जाएगी बाबू, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की इसकी दिशा हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले इसकी दिशा क्या हो जाएगी, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर। ध्यान दीजिएगा, इसकी ध्यान देना है बेटा, इसकी दिशा धनात्मक आवेश से धनात्मक आवेश से धनात्मक आवेश से कि ऋणात्मक आवेश से, ठीक है, ये ऋणात्मक आवेश है ना बाबू, ठीक है, ऋणात्मक आवेश से। ठीक है, किस किस को समझ में आया, ध्यान से यहां पर देखना है, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होगा, आवेश
की ओर होगा। ठीक है, ये हमारा इंफॉर्मेशन है, धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हम लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग एक प्रश्न तक हम लोग पहुंचते हैं। जो प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा, दो आवेश प्लस 10 कूलम और -10 कूलम, ठीक है, -10 कूलम 10 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, ठीक है, 10 मीटर की दूरी पर क्या किए गए हैं, रखे गए हैं। तो सबसे पहले, ठीक है, तो पहला नंबर है जो P है, जिसको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से हमको P से दर्शाते हैं। तो P का सबसे पहले आपको परिमाण निकालना है, P का परिमाण निकालना है। ठीक है, तो हम लोग P सदिश का परिमाण निकालना है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले P सदिश का परिमाण क्या होता है, यहाँ पर हम लोग पहले इसको फिगर बनाएंगे बाबू। यहाँ पर क्या है, धनात्मक आवेश 10 कूलम, यहाँ पर क्या है, ऋणात्मक आवेश -10 कूलम। दोनों के मध्य में दूरी कितना है, दूरी जो है वो 10 मीटर है। ठीक है, दोनों के मध्य में दूरी जो है वो 10 मीटर है। तो समझिए इस बात को, इसमें P का परिमाण कैसे निकलेगा, तो P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर हम लिख सकते हैं Q गुने 2A। ठीक है, तो Q कितना, 2A बराबर कितना है, 2A बराबर है 10 मीटर। ठीक है, 2A बराबर, ये 2A है, दोनों के बीच में दूरी 10 मीटर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, P बराबर Q क्या है, 10 गुने 2A यानी कि 10। ठीक है, इसका इकाई क्या हो जाएगा, इसका Q आवेश है कूलम और ये क्या हो जाएगा, मीटर। तो ये कूलम मीटर इसका क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है बाबू। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का इकाई कितना हो जाएगा, 100 कूलम मीटर हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 100 कूलम मीटर। कोई दिक्कत नहीं है बाबू यहाँ पर। तो 100 कूलम मीटर जो होगा वो इसका परिमाण निकल जाएगा। यदि कोई पूछे इसका दिशा किधर होगा, तो दिशा कैसे निकालेंगे, धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर। तो ये इसकी दिशा हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है बाबू। तो दिशा हो गया। ये सारी चीजें, ये सारे प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका यदि डायमेंशन फॉर्मूला, विमीय सूत्र निकालना है, क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है विमीय सूत्र P का विमीय सूत्र आपको निकालना है। कैसे P का विमीय सूत्र निकलेगा, ठीक है, तो कैसे हम लोग निकालेंगे बाबू। यहाँ पर क्या है, कूलम मीटर, ठीक है, ये तो L है, और कूलम Q इज इक्वल टू कितना होता है, I गुने T, करेंट इंटू टाइम। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, Q का क्या हो जाएगा, कूलम का क्या हो जाएगा, A T, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये कूलम का हो जाएगा AT, और मीटर का क्या हो जाएगा L। ATL जो है विमीय सूत्र किसका हो जाएगा, P का हो जाएगा। P सदिश का विमीय सूत्र ATL हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है बाबू। तो ऐसे हम लोग विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद भी प्रश्न आ जाता है। जैसे यहाँ पर प्रश्न आ जाएगा, प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर दो सदिश हैं, प्लस 10 कूलम, ठीक है, और इधर जो है -5 कूलम, और इधर जो है -5 कूलम है। दोनों के बीच जो दूरी है वो 10-10 मीटर की है, 10-10 मीटर की है दोनों के बीच में दूरी। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर वैद्युत आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है बाबू। ठीक है, ये आपको समझना है, यहाँ पर दो वैद्युत आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि ये +10 कूलम को दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं।
कैसे दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक को हम लोग ले लेंगे +5 कूलम और दूसरे को भी ले लेंगे हम लोग +5 कूलम। ये +5 कूलम और ये +5 कूलम एक दूसरे के साथ आ जाएगा, ये +5 कूलम और ये -5 कूलम, +5 कूलम -5 कूलम, ये क्या बना देगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और ये भी क्या करेगा, +5 कूलम और -5 कूलम, ये क्या बना देगा, ये बना देगा हम लोगों को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। दो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। इसका दिशा किधर होगा, इसका दिशा होगा इधर, ठीक है, इसका दिशा होगा इधर और इसका दिशा किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अब एक बात आपको समझ में आ रहा है, दोनों का जो परिमाण होगा वो समान होगा, ठीक है। इसका जो परिमाण होगा, ध्यान दीजिए, इसका जो परिमाण होगा, यदि परिमाण की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये 5 कूलम है -5 कूलम है, तो 5 कूलम और दोनों के बीच में दूरी कितना है, 10 मीटर की है, तो कितना हो जाएगा 5 कूलम गुने 10 यानी कि 50 कूलम मीटर हो गया। समझ में आ जी। और ये +5 कूलम और ये -5 कूलम, दोनों के बीच में दूरी कितना है, 10 मीटर का है। तो यहाँ पर हम लोग इसका भी परिमाण, यदि परिमाण की बात करें हम लोग तो कितना ले लेंगे हम लोग, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कितना, 5 में दोनों के बीच की दूरी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया यानी कितना हो जाएगा 50 कूलम मीटर, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो यहाँ पर दो हमारे पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मिल रहे हैं, ध्यान से समझने वाली बात है। और फिर हम लोग इन दोनों का हम लोग दो है, तो हम लोग क्या करेंगे, सदिश योग दोनों का करेंगे। तो दोनों का सदिश योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, P' यदि निकालना चाहते, P नेट निकालना चाहते तो कैसे निकलेगा, P इसका हम लोग प्लस ये P' है प्लस P' है, ठीक है। दोनों का परिमाण तो सेम है, तो P नेट यदि निकालना चाहते हैं तो पहले सदिश का परिमाण कर दीजिए। तो पहले सदिश का परिमाण क्या है 50 और ये भी कितना है 50, और दोनों के बीच में जो कोण बना हुआ है, जो एंगल बना हुआ है वो कितना है, एक ऐसे है, ठीक है, और एक ऐसे, तो दोनों के बीच में कोण कितना बना हुआ है 90। तो हम लोग डायरेक्ट यदि हम लोग निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी हम लोग निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, 50 का स्क्वायर कर देंगे, 50 का वर्ग करेंगे, प्लस इसका परिमाण 50 है तो 50 का वर्ग कर दिया, प्लस इसका परिमाण भी कितना है 50 है, 50 का वर्ग कर दिया, प्लस 2 गुने 50 2 गुने इसका परिमाण इंटू इसका परिमाण, और दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा cos 90। समझ में आ, तो cos 90 का वैल्यू, क्योंकि एंगल जो है कोण है 90 डिग्री है, तो ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब 0 से ये सब गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो P नेट बराबर कितना हो जाएगा, ये सब तो 0 हो गया, 250 का स्क्वायर, ठीक है। समझ में कूलम मीटर, तो ये कितना हो जाएगा √2 × 50, ठीक है, कूलम मीटर, ठीक है। समझिए इस बात को। तो यही आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डायपोल हो जाएगा, यानी कि परिणामी विद्युत द्विध्रुव हो जाएगा। समझ में आ? बस इस क्लास के लिए बस इतना ही, ठीक है।